हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स अब। आज हम लोग देखने वाले हैं मेट्रिक कन्वर्जन चार्ट या फिर यूनिट कन्वर्जन। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट्स का हमने लिस्ट दिया हुआ है एक सीक्वेंस में। ये किस सीक्वेंस में है उसे याद रखने के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी दिया गया है। K फॉर किलोमीटर, H फॉर हेक्टोमीटर, D फॉर डेकामीटर, बाई। यह हमारा बेसिक यूनिट क्या है? ग्राम, मीटर या लीटर। ग्राम कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग मास या भार को मेज़र करते हैं। मीटर कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग लेंथ या लंबाई को मेज़र करते हैं। लीटर कब यूज़ करते हैं? जब हम लोग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करते हैं। अब आप देखेंगे D फॉर डेसीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, M फॉर मिलीमीटर है। हमारे बेसिक यूनिट हो गए मीटर, ग्राम एंड लीटर, जो मैंने यहाँ सेंटर पे आपको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जब आपको एक स्टेप जंप करना हो तो आपको लेना होगा 10, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। और 2 स्टेप जंप करना हो यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 10 टू द पावर ऑफ 2 डेकामीटर। 3 स्टेप जंप करना हो तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 3। 10 टू द पावर ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। तो ये हो जाएगा, इस तरह से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोज आपको 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 का मल्टीपल्स हमें लेना है, तो ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, 2 स्टेप हमने लिया तो ये हो गया 10 का मल्टीपल 10 टू द पावर ऑफ 2 यानी 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप गए तो हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3 यानी 1000 मीटर। 1 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तब क्या हो जाएगा? डेसीमीटर यानी एक स्टेप हमने लिया तो ये हो जाएगा 10 डेसीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, 2 स्टेप्स हमने लिए तो ये हो गया क्या हमारे पास? 10 टू द पावर ऑफ 2 यानी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मिलीमीटर तक हमें पहुंचना है तो 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, यानी ये क्या हो गए? 10 टू द पावर ऑफ 3 मिलीमीटर्स। अब इसका अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमें राइट टू लेफ्ट 1 स्टेप आना है तो करना होगा हमें डिवाइड। उसी तरह से अगर हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में आना चाहते हैं तो हमें 2 स्टेप जंप करना है राइट टू लेफ्ट, तो हो जाएगा 1/100 यानी 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं यानी बिगर टू स्मॉलर, बड़े से स्मॉल, बिगर टू स्मॉलर, जैसा कि आप देख रहे हैं बिगर टू स्मॉलर, यहाँ इस साइड में जितने यूनिट्स हैं ये बड़े यूनिट्स हैं और इस साइड में जितने यूनिट्स हैं ये छोटे यूनिट्स हैं। इसे कैसे समझ सकते हैं हम? सपोज आपको एक पेंसिल या फिर एक बुक की लंबाई मेज़र करनी है, या फिर सपोज आपको एक टेबल का लेंथ मेज़र करना है, तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। पेंसिल की लंबाई मेज़र करते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको रांची टू कोलकाता के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना हो तो आप किलोमीटर का यूज़ करते हैं। आपको बड़ी चीज़ों की लंबाई, अगर आपको अपने अलमीरा की लंबाई मेज़र करनी हो तो आप मीटर का यूज़ करते हैं। तो इस साइड जितने यूनिट्स हैं वो बिगर यूनिट्स हैं, यानी बड़ी चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, और इस साइड जितने यूनिट्स हैं वो छोटे यूनिट्स हैं। सपोज आपको 1 ग्लास ऑफ मिल्क का मेज़रमेंट लेना हो तो वो हम लोग मिली लीटर में मेज़र करते हैं, और अगर आपको एक बकेट में कितना पानी भरा हुआ है वो मेज़र करना है तो हम लोग किलो लीटर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए बड़े यूनिट्स और ये हो गए छोटे यूनिट्स, ये हो गए लार्जर यूनिट्स, ये हो गए स्मॉलर यूनिट्स। लेफ्ट टू राइट या बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है
और राइट टू लेफ्ट या स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो डिवाइड करना है। अब इतना करने के बाद आपको एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग देने वाले हैं। इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करके इतना कुछ याद किए बिना भी आप अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज आपको 7 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। यहाँ किलोमीटर के नीचे हमने लिख लिया 7, किलोमीटर के नीचे 7 लिखने के बाद मीटर में कन्वर्ट करना है, यहाँ डाल दिया 0 और बीच में जितने बॉक्सेस हैं, जितने सेल्स हैं, उन्हें 0 से भर दीजिए। क्या हो गया हमारा नंबर? 7000 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। सपोज आपको कन्वर्ट करना है 8 मीटर को सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम लोग 8 मीटर है ना, तो मीटर के नीचे 8 लिख देंगे। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। इसके नीचे 0 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बीच में बस एक सेल या एक बॉक्स है, उसे 0 से भर देंगे। क्या नंबर हमें मिल गया? हमें मिल गया 800 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमें 3 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। आप देख रहे होंगे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में 0 डाल रहे हैं। पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट 0 डाल रहे थे, अभी हम लोग राइट टू लेफ्ट 0 डाल रहे हैं। जब भी ऐसा करें तो एक डॉट डाल दें और वो ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 3 मिलीमीटर इक्वल टू हो गया 0.3 सेंटीमीटर। उसी तरह से 4 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, अगर ये हमें फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। कन्वर्ट किस में करना है? मीटर। यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो एक डॉट डाल दिया। बीच के सेल को 0 से भर दिया। हमारा आंसर हो गया 0.04 मीटर। अब लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 3 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। तो मिलीमीटर के नीचे यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और हमें जाना है मीटर तक। यहाँ हमने डाल दिया 0। राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर की वजह से एक डॉट डाल दिया। बीच के बॉक्सेस में 0 भर दिया। हमारा आंसर हो गया 0.003 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।